तो बुध, चंद्र और केतु के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके पंचम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। पंचम भाव में यदि ये कंजक्शन होगा तो आपके अंदर स्पष्ट सोच की काफ़ी ज़्यादा कमी दिखेगी। आप कोई भी डिसीजन जब लेंगे तो बहुत ज़्यादा गहराई से विचार करेंगे, लेकिन जितनी गहराई से आपको विचार करने की आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा गहराई में आप चले जाएंगे कभी कभी। तो ये भी निश्चित कहा जा सकता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन लेने, कोई भी पर्टिकुलर विषय पे सोचने या विचार करने के लिए ओवर थिंकिंग करेंगे। इस वजह से मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा अस्पष्ट होकर सामने आ सकते हैं। और यहाँ पे जो केतु हैं वो चंद्रमा और बुध की क्वालिटीज़ को अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए आपका जो फाइनल डिसीजन होगा किसी भी पर्टिकुलर मैटर को लेके, वहाँ पर आप स्वयं अपने आप फिर से कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। तो आपके लिए एक स्पष्ट सोच का निर्माण करना, एक स्पष्ट पाथ का निर्माण करना या एक पर्टिकुलर एक स्पष्ट डिसीजन लेना और उस डिसीजन पर बहुत लंबे समय तक बने रहना काफ़ी कठिन होगा। अब जो पंचम भाव है यह आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो भले ही आप में हिडन क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप में हिडन बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन वो क्षमताओं को लेके आप अपने आप में स्वयं से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो आपको यहाँ चंद्रमा और बुध पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर यहाँ बुध वक्री हो जाते हैं तो उस केस में केतु का जो प्रभाव है बुध पर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बुध और चंद्रमा के साथ जो केतु है वो कौन से साइन में बैठेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके इमोशंस से भी जुड़ा हुआ भाव है कहीं ना कहीं, और आपकी बुद्धि से भी। इसलिए ऐसा होता है इस कंजक्शन में कभी कभी आप अपने बौद्धिक क्षमता का उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, या तो आपका जो दिल है वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और प्लान कर रहे हैं, यानी आपका अंदर जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ और है, और जबकि आप जो पाथ है उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए उस पाथ की तुलना में किसी और पाथ को फॉलो कर रहे हैं या कोई और टारगेट अचीव करने के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बार असमंजस की स्थिति बनेगी। इस वजह से अलगाव की स्थिति, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की स्थिति आपको सामने आएगी अपने रिश्तों को लेकर भी। इस प्रकार का जो जातक होगा लव लाइफ में भी किसी से या तो बहुत ज़्यादा अटैच होगा या तो किसी से बहुत ज़्यादा डिटेच होगा। इसलिए जातक बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से भी अपनी लाइफ में परेशान रहेगा। अब जो आपकी भावनाएं वो पंचम भाव से जुड़ी हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेने को लेकर आपके लिए उस डिसीजन पर बहुत लंबे समय तक स्थिर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा या तो विचार करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, और ओवर थिंकिंग करके भी आप हो सकता है फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पाएँ। अब जो यहाँ पंचमेश है वो काफ़ी मैटर करेगा। अगर ये कंजक्शन मान लो मेष राशि में बनता है, अगर वृश्चिक में बनता है, या फिर मान लो अगर ये लियो साइन में बनता है सिंह राशि में, या चंद्रमा के घर में कर्क राशि में बनता है, तो आपके लिए समस्या और भी ज़्यादा होगी या चुनौतियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, स्पेशली अपने रिश्तों को लेकर भी और अपने फैसलों को लेकर भी। तो जब आप क्लियरली कुछ प्लान ही नहीं कर पा रहे तो आप कैसे सफल हो सकते हैं, या कैसे कोई टारगेट अपने लिए आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये कंजक्शन का जो सबसे बड़ा आपको फायदा मिलेगा, आपको अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे या धार्मिक तौर पे डेवलप होने में ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ये आपको गुप्त विद्याओं में या गूढ़ रहस्यों में काफ़ी ज़्यादा रुचि देगा। इसके साथ साथ आपको कोई भी रिसर्च करना, अकल्ट संबंधित फील्ड में कोई भी प्रकार का कार्य करना, कोई भी बहुत ज़्यादा गोपनीय कार्य करना, या बहुत ज़्यादा गहराई में सोच विचार करना, बहुत ही ज़्यादा ये सपोर्टिव कंजक्शन है एक तरह से अगर देखा जाए इस मामले में आपके लिए। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो आपके रिश्ते हैं, स्पेशली संतान से जुड़ा रिश्ता है, आपका कोई यदि लवर है, आपका किसी से आप प्रेम संबंध में हैं, तो वो आपका एक रिश्ता हो गया। निश्चित तौर पे आप उनसे बिना किसी रीजन के डिटेच हो जाएंगे या उनसे काफ़ी ज़्यादा अपनी असंतुष्टि को प्रकट करेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए आपके रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। अब ये कंजक्शन है तो जातक लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होगा, क्योंकि वो वास्तव में धन बहुत ज़्यादा चाहता है। धन संपत्ति के साथ साथ वो अपने ऊपर कभी कभी बहुत ज़्यादा घमंड भी दिखा सकता है, जब स्पेशली मंगल का प्रभाव हो इस कंजक्शन पे या सूर्य का प्रभाव हो। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो केतु है वो चंद्रमा के साथ मिलके, क्योंकि ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, तो जातक का जो मन है कंप्लीटली यहाँ केतु के प्रभाव में होगा। केतु के प्रभाव में होने के साथ साथ कुछ बुध पर भी ऐसा ही प्रभाव केतु का पड़ने वाला है। तो अगर आप इसका सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए इस कंजक्शन को ज़्यादा बेहतर मान सकते हैं। आप किसी भी जटिल से जटिल विषय को समझने, सीखने या कोई भी जटिल संकल्पना को समझने के लिए इस कंजक्शन को काफ़ी बेटर मान सकते हैं। बट मानसिक तौर पर अपने अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी
डेवलप करनी होगी। और अक्सर बहुत लंबे समय तक किसी भी एक डिसीजन पर अगर आप टिके रहें और अगर आप में थोड़ा धैर्य रहा तो आप काफ़ी बेटर रिजल्ट यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो जितनी यहाँ पर पॉसिबिलिटी एक अच्छा रिजल्ट पाने की है, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा जो प्रॉब्लम आपको रहेगी वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी को लेकर रहेगी। तो आप में जो पर्टिकुलर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, वो नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी और आप कोई भी पर्टिकुलर जब भी फैसला करेंगे, डिसीजन लेंगे तो उस पर बहुत लंबे समय तक टिके हुए फिर अपने आप ही नहीं रह सकेंगे। अब यहाँ जो प्रभाव है, जिन जिन ग्रहों का यहाँ एस्पेक्ट है, आपको उन ग्रहों पर विचार करना चाहिए। नॉर्मली तो देखा जाए यहाँ राहु का प्रभाव भी है और राहु आपके 11वें घर में बैठे हैं। एक तरफ आपके राहु आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ केतु आपकी एक्सपेक्टेशन को कम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से जो स्थिति बनी ये कंजक्शन में, तो उससे डील करना आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। निश्चित तौर पे अब आपके लिए इनकम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख सकते हैं, करियर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो सकती है इसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर सकते हैं। आप अकेले हालांकि इतने ज़्यादा सक्षम है कि किसी भी पर्टिकुलर विषय पे या किसी भी टॉपिक पे बहुत गहनता से विचार कर सकें, बट अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपना जो नेचुरल एबिलिटी है, उसको पहचानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इस प्रकार का कंजक्शन होने से अब आप किसी भी पर्टिकुलर विषय के लिए कितना ज़्यादा डीप विचार कर सकते हैं, कितना ज़्यादा डीप आप सोच सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ जो प्रभाव है, चाहे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या तो फिर किसी ग्रह का अगर यहाँ कंजक्शन है, तो उन ग्रहों पर आपको काफ़ी सीरियसली विचार करना रहेगा। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा क्विक होगा सोचने, विचार करने और फैसले लेने में, तो यहाँ आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की भी आवश्यकता है। अब यहाँ फिफ्थ लॉर्ड का जो भूमिका है आपके चार्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि फिफ्थ लॉर्ड अगर आपका बहुत वेल प्लेस्ड है तो आपको कुछ हद तक यहाँ सहायता मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का दृष्टि हो पंचम पर तो भी आपके लिए ये कंजक्शन ज़्यादा फेवर कर सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका जो चंद्रमा है आपके चार्ट में वो किस भाव का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा है, क्योंकि चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव को लेकर आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ेगी। उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से डील करना आपके लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। साथ साथ में उस भाव को लेकर आपके जीवन में काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी आने वाली। इस प्रकार से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे उस पर्टिकुलर भाव से जुड़े हुए रिश्तों से। इस प्रकार से उस भाव के लिए जो भी आप प्लानिंग करेंगे, हो सकता है आपकी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो गलत जाए। अब जो भाव है जिसके स्वामी आपके चार्ट में बुध हैं, उन भावों को भी आपको देखना चाहिए। तो उन भावों के लिए अब आप किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं या कितना गहनता से आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि बुध आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। बट केतु के साथ होते हुए बुद्धिमत्ता का जो अवशोषण है या जो उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने की जो स्थिति है वो केतु यहाँ दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपकी जो बुद्धिमत्ता है बहुत ही एक अलग लेवल की होगी, आप में बहुत ज़्यादा सूक्ष्म कल्पना शक्ति होगी, बट इनका सही इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से सबसे मेन आपके लिए कंजक्शन में यही होगा कि आप खुद को पहचानें, अपनी क्षमताओं को पहचानें, चाहे इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है कभी कभी। तो अब ये जो कंजक्शन बना इसका प्रभाव आपके बहुत सारे अन्य कार्यों पर पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ राहु का प्रभाव है, बट राहु और केतु के बीच में क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, तो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ पर जो बुध हैं, जो चंद्रमा है, उन पर अपना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि राहु के साथ आपके 11वें घर में बैठा प्लैनेट राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई भी हुआ है। लेकिन कुछ अन्य ग्रहों का प्रभाव भी आपके पंचम भाव पे हो सकता है। अब अगर चंद्रमा यहाँ पर या तो केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज हो या तो आपका बुध यहाँ पे वक्री स्थिति में बैठा है पंचम भाव में, तो आपके लिए प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इस प्रकार से फिर आप अपने मैरिड लाइफ, अपने आर्थिक मामलों, अपने जहाँ भी जीवन में आपको चुनौतियाँ आ रही हैं, जहाँ भी कुछ स्पेसिफिक आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर सकेंगे। तो इसका जो ओवरऑल असर है, इसका जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है वो आपके लगभग हर कार्य पर पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव से आप बहुत सारे कार्यों को अपनी लाइफ में कंट्रोल करते हैं। तो इस हिसाब से अब आपके रिश्तों में कम से कम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल होना चाहिए, रिश्तों में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, साथ साथ में रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है, तभी जाकर इस कंजक्शन का आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। इस प्रकार से आप एक बहुत ज़्यादा दार्शनिक सोच वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहन सोच विचार वाले, बहुत ज़्यादा दक्ष व्यक्ति हो सकते हैं, बट ये सारी की सारी क्वालिटीज़ को आपको स्वयं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा।